जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता पर यह कार्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य विषय है अर्जुन के प्रश्नों पर निर्भर है। अर्जुन शोकग्रस्त हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण उसके शोक को दूर करने में लगे हुए हैं। वह अपने प्रश्न प्रस्तुत करता है और कृष्ण प्रश्नों का उत्तर देने में लगे हुए हैं। अर्जुन का शोक कैसे भी दूर हो जाए, वो हर उपाय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उसमें से एक उपाय वह पहले बता चुके कि उनके लिए शोक क्या करना जो इस संसार में हैं और जो नहीं है, जो चले गए। ज्ञानी जन, पंडित जन, इन दोनों के लिए किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करते हैं, ऐसी विचारधारा। फिर श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए दो और माध्यम बताते हैं, दो और उत्तर देते हैं शोक नहीं करने का, और वह विषय है आत्मा और इस शरीर को जानो। आत्मा और शरीर का क्या अंतर है, आत्मा और शरीर का क्या भेद है, इसको जानो, इसको पहचानो। आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, इसको जानने का प्रयास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और उसी श्रृंखला में अपनी बात, इसके साथ एक और उपाय शोक दूर करने के दो तरह से उपाय बताते हैं। एक तो यह कि आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि चलो मान लिया कि दोनों का ही विनाश होता है, ना आत्मा रहती है ना शरीर रहता है, फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और ये दोनों बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं, उनमें से एक विषय आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 17वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय से भगवान श्री कृष्ण इस विषय की चर्चा करते हुए कहते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यायस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। संपूर्ण जगत आत्मा से ही व्याप्त है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्य स्व भारत। अनाशिन अविनाशी, जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले उस आत्मा के जो यह देह हैं, उस आत्मा के जो यह अनेक शरीर हैं, उस आत्मा के जो यह अनेक देह और अनेक शरीर हैं, उनको तू अंत होने वाला जान। उसको अविनाशी जान, लेकिन शरीर को तू अंत होने वाला जान। तो देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। शरीरों का अंत तो होना ही है, लेकिन आत्मा का अंत कभी नहीं होता है। ठीक, शरीरों का अंत तो होना ही है, निश्चय ही है, लेकिन उस आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तो तू उस अविनाशी को जान ले जिसका कभी अंत नहीं है। ये शरीर सभी अंत वाले हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुदस्व भारत। अविनाशी, जानने में ना आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी की ये देह अंत वाले हैं और अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। हर परिस्थिति में
आत्मा अविनाशी ही रहेगी और शरीर नश्वर रहेगा। इसलिए तुझे इससे मोह नहीं रखना चाहिए, इससे कोई भय नहीं करना चाहिए, कोई शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो यह नायम हंति न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते हैं। अविनाशी शरीरी को, शरीरी मतलब जो शरीर को धारण करने वाला है, देही मतलब जो देह को धारण करने वाला, वह आत्मा, उस जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह ना मरता है और ना ही मारा जाता है। यह ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा के विषय में यह तथ्य, यह बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को, देही को, देह के धारण करने वाले इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। यह ना मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी, यह आत्मा न कभी जन्मता है और न ही मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। भूत्वा भूयः भविता, भूत्वा भूयः भविता, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भूत्वा भूयः भविता, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत, अनादि, शरीर के मारे जन्म जाने पर भी जो नहीं मरने वाला, वह अविनाशी आत्मा, उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। ठीक, जिस मनुष्य ने शरीर को ही अविनाशी जान लिया, वो भला क्यों मरेगा और क्यों उसकी मृत्यु हो और उसके द्वारा किसी की मृत्यु हो। तो भगवान श्री कृष्ण यह दूसरे संदर्भ में यह बात कहते हैं कि यदि हम आत्मा और शरीर दोनों को अविनाशी मान ले, दोनों को विनाशी भी मान ले, तो भी बात वही रहेगी, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और नहीं तो सत्य यह है कि वह आत्मा हमेशा ही अविनाशी है, वह आत्मा सर्वदा ही अविनाशी है। तो उस अविनाशी परमात्मा को कैसे जाना जाए। तो यह शरीरी अर्थात वह आत्मा न जन्मता है न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वह उसकी स्थिति बनती है। तो कई प्रकार से इसको भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम वो यह कहते हैं कि यह आत्मा अविनाशी, शरीर, सबके शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, तो तुझे इससे कदापि मोह नहीं रखना चाहिए, इससे कदापि मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी है और शरीर मात्र नश्वर है। और यदि तू इन दोनों बातों को ना मान, दोनों को ही विनाशी मान ले, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तो भी तुझे शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह बात अर्जुन को समझाने में
समझाने का प्रयास करते हैं कि शोक करने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, शोकग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शोकमय होने की कोई आवश्यकता नहीं। विवेक से विचारने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, संपूर्ण जगत को उपदेश दे रहे हैं, और यह उपदेश ग्रहण कर हमें निश्चय ही अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण संसार तो परिवर्तनशील है, सब कुछ आ रहा है, जा रहा है, तो भला इसके लिए कोई किसी भी प्रकार का शोक क्यों किया जाए। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण अनेक उपाय सुझा रहे हैं और अर्जुन का शोक दूर करने में निरंतर प्रयत्नरत हैं। हर विधि से उसका शोक दूर हो जाए, और उसी में श्रीमद् भगवद गीता की रचना होती है। श्रीमद् भगवद गीता उसी श्रृंखला में आगे बढ़ती है और उन्हीं चर्चाओं को करती है, उन्हीं बातों को। तो हमें भी इस विषय में इसी प्रकार से विचार करना चाहिए और शोक से रक्षा होनी चाहिए। किसी प्रकार का शोक ग्रहण ना करना पड़े। इस प्रकार से ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण यह बात हमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो अविनाशी आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, इसलिए हे अर्जुन, तुझे इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर तो नष्ट होता ही होता है, आत्मा सर्वदा ही अविनाशी बना रहता। तो ऐसा ही विचार करके तू युद्ध भी कर, इसलिए तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लगाने के प्रयास में इस प्रकार से हैं। तो चलिए, यही आज का विषय अविनाशी आत्मा है और शरीर नश्वर है। आगे हम देखते हैं आपके टिप्पणियां, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। अवधेश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है आपका। निशांत जी, राजू पाल जी, नभुज्योति नाथ जी, पवन कुमार गुप्ता जी, एके त्यागी जी, विनोद कुमार सूद, शंकर प्रसाद जी, विष्णुचंद्र मौर्य, कमलेश खैरनर, विक्रम सिंह, बलवंत सिंह गोहिल, शिखर शर्मा, सोमू, सोमनाथ शिंदे, नूतन भट्ट जी, अवनी प्रधान जी, योगेंद्र पंडित जी, गोविंद प्रसाद, नीमा, राय सिन्हा जी, रूपलाल विश्वकर्मा, सुप्रीत जी, विनोद कुमार शर्मा, गंभीर शाह, सतीश कुमार, धनराज सिंह राजपूत, घनश्याम सरोदे, रामविलास जी, कन्हई कुमार जी, विमला शाह, बीकू कुचाडिया, ओमराज हेमब्रॉम, अमन कक्कर जी, बबीता धीमान जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, योग टेक एसपी सैनी, सुनिधि पाठक जी, रतन सिंह जी, सात्विक गुप्ता, संतोष कुमार, संतोष कुमार जी, जलाराम रायका, राम लखन राजपूत, राहुल तिवारी, कमलेश उपाध्याय, रामविलास जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो श्रीमद् भगवद गीता का यह श्रृंखला, यह कार्यक्रम प्रतिदिन हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, इसको हम श्रवण करते रहेंगे और उस आत्मा, परमात्मा और जीव, माया, इन सब का रहस्य श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त किया। तो ये सारे रहस्य हमें एक साथ प्राप्त होते हैं श्रीमद् भगवद गीता। पानवीर गिरवार जी,
प्रश्न है बानवीर जी का कि अगर आत्मा न मारता है न मरता है तो कौन ये सब करता है? यह जीव करता है। आत्मा और शरीर के बीच में जो जीव की कड़ी है, उसके माध्यम से सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक? आत्मा न मरता है न मारता है तो जीव करता है सारी क्रियाएं। जीव के द्वारा, जो कि त्रिगुणी माया के वशीभूत है, 3 गुणों के वशीभूत है, उस जीव के द्वारा यह सारी क्रिया होती है। ठीक? तो यह जीव एक है, आत्मा एक है, लेकिन जीव का अस्तित्व भी उस पुरुष तत्व पर आश्रित है। जीव का अस्तित्व भी उस पुरुष तत्व पर आश्रित है। तो यह हमें समझना चाहिए। आगे यह विषय स्पष्ट हो जाएगा, जीव वाला विषय अभी हम सुनेंगे, तो जीव वाला विषय भी स्पष्ट हो जाएगा। इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने वाला भी जीव है। ठीक? लेकिन आत्मा भी जीव का आधार बना हुआ है। वो सबका प्रेरक है, सबको प्रेरणा देने वाला है, सबकी प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए आत्मा का महत्व है। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही वह मरता है। तो यह तथ्य हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा के कार्यक्रम में हम उपस्थित होंगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।